गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ड वोकैबुलरी। वर्ड वोकैब। देखो बच्चों, आपको पता है इस एरा में दैट वी कैन से दैट द एरा ऑफ कंपटीशन, कट थ्रोटिंग कंपटीशन, एंड देन इस समय पे आपको हर एक सब्जेक्ट पे अच्छी आपकी कमांड होनी चाहिए। और उस सब्जेक्ट कमांड की हम बात करें तो आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, जैसा कि हमेशा करते हैं। तो आज जो हमने इंग्लिश लैंग्वेज में एक पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स को सुना है जो कॉम्पिटिटिव वे में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चों, इंग्लिश तो वैसे तो हर किसी को ही आती है, लेकिन इंग्लिश आने का जो मेजर है, जो पैरामीटर है, वो आप इस बात से भी मान सकते हैं आपकी वर्ड वोकैबुलरी से। बच्चों, यदि आपकी वर्ड वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है, यदि आपको डीप नॉलेज है इंग्लिश की, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। बच्चों, उसके लिए आप, ये कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चा हमेशा सब कुछ जानता हो। यदि समय पे कोशिश की जाए तो उसके रिजल्ट हमेशा ही अच्छे आते हैं। उसके लिए हमने कुछ वर्ड्स चुने हैं, और ये जो वर्ड्स हैं ये मत मानना कि केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं, ये एकेडमिक्स के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप 12th क्लास के हो, चाहे आप ग्रेजुएशन के हो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन के हो, क्योंकि हर एक एग्जाम में वेटेज होता है मार्क्स का। और मैं ये बात अनडाउटफुली कह सकता हूं कि मान लो कोई भी एग्जाम आता है तो उसमें आपको वोकैबुलरी के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। हो सकता हो एंटोनियम्स हो सकता हो वो सिनोनियम्स हो सकता हो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो। तो वो आप कब कर पाएंगे? वो आप जब कर पाएंगे जब आपको वर्ड्स की नॉलेज होगी। वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज में मिलियन बिलियन वर्ड्स हैं, लेकिन हम इतने तो नहीं पढ़ सकते, इतने तो नहीं याद कर सकते। हम कुछ वर्ड्स को याद कर लें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो आज हम कुछ वर्ड्स पे बात करेंगे जो हर एक एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो ऑब्जेक्टिव के लिए भी और डिस्क्रिप्टिव के लिए भी। देखो, अभी मैंने पहला वर्ड लिखा एरोमा। एरोमा, एरोमा मीन्स होता है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस, एरोमा, फ्रेग्रेंस, एरोमा, फ्रेग्रेंस, जिसका मीनिंग होता है हिंदी में खुशबू। खुशबू। उसके बाद जो सेकंड वर्ड है वो है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी, एट्रोसिटी, उसका मीनिंग है फेरोसिटी। फेरोसिटी, एट्रोसिटी, फेरोसिटी, एट्रोसिटी, फेरोसिटी। बच्चों, मैं ये बार बार रिपीट इसलिए करता हूं क्योंकि जब हम वर्ड्स को अगेन एंड अगेन उसका रिपीटेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है। वो हम उसको देखते ही समझ जाते हैं कि ये वर्ड है, इसका मीनिंग ये है। एट्रोसिटी, फेरोसिटी, ये होता है अत्याचार। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एचिलीज हिल। एचिलीज हिल, एचिलीज हिल होता है द वीकेस्ट पॉइंट। द वीकेस्ट पॉइंट, वीकेस्ट पॉइंट बोल दो, चाहे इसको हम बोल दो कमजोरी, किसी भी व्यक्ति की कमजोरी, वो होता है एचिलीज हिल। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेशन से बना है आर्टिकुलेट, टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस वंस फीलिंग एंड थॉट्स, एंड थॉट्स। नेक्स्ट है एबडेक्ट। एबडेक्ट,
किडनैप, एब्डक्ट, एब्डक्ट मीनिंग्स किडनैप, किसी का अपहरण करना। आर्टिकुलेट, टू एक्सप्रेस वंस फीलिंग एंड थॉट्स, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, अपने विचारों को व्यक्त करना, वो होता है आर्टिकुलेट। एब्डक्ट, किडनैप। उसके बाद नेक्स्ट है अल्मा मैटर, अल्मा मैटर। स्कूल और कॉलेज, स्कूल और कॉलेज विच या वेयर वी वेंट ऑन और स्टडी, वो स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज जिसमें हम कभी गए हों या जिसमें हम पढ़े हों, वो होता है अल्मा मैटर, अल्मा मैटर, अल्मा मैटर। एब्डक्ट, किडनैप, एब्डक्ट, किडनैप। आर्टिकुलेट, टू एक्सप्रेस one's feeling and thoughts. Achilles heel, the weakest point. Atrocity, ferocity, atrocity, ferocity. Aroma, fragrance, aroma, fragrance. Next, ambience, 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 एम्बियंस, 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 जिसका हिंदी में मीनिंग होता है वातावरण। हिंदी में क्या होता है इसका मीनिंग? वातावरण। तो बच्चों ये 7 वर्ड्स थे, आप इनको जरूर पढ़ना। हम नेक्स्ट लेक्चर में अगले कुछ आपको 7 से 8 वर्ड देंगे, और ये जो वर्ड्स हैं वही वर्ड्स हैं जो एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के एग्जाम्स हैं। बच्चों यदि हम इस तरह से कम हम 500 से 700 वर्ड्स भी यदि हम उनको रिपीट कर लेंगे तो मुझे भरोसा है वो एग्जाम में जरूर आएंगे। और इस समय बच्चों मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, क्योंकि बच्चों ये जो समय है ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को पे करने का है। हम नेशन के प्रति अपनी जिम्मेदारी का वहन कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो फॉरमोस्ट कंडीशन है वो यही है कि हम अपने घर पे रहें, और उस साथ साथ आप अपनी पढ़ाई को भी जरूर माइंड करें। बच्चों समय निकल जाता है, लेकिन जो ये समय निकलने के बाद यदि आप उस टाइम को नहीं माइंड कर रहे हैं तो केवल और केवल आपके पास रहेगा तो रिपेंटेशन रहेगा, केवल आप रिपेंट करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप समय का यूटिलाइज करें और समय के साथ पढ़ते जाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और वर्ड्स लेके आएंगे और मैं कुछ आपको ग्रामेटिकल टर्म्स भी बताऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले हमने वर्ड्स पे फोकस किया है, हम अगले वीडियो में भी नेक्स्ट वर्ड्स को रिपीट करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।